नमस्ते भारत। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इत्र की बोतल आयकर विभाग के लिए इस देश के अंदर कभी इतनी महत्वपूर्ण हो जाएगी कि इत्र की बोतल खोली जाएगी और उसमें से 200 करोड़ के आयकर के चोर निकल निकल करके फुदक फुदक करके बाहर आएंगे और उसके बाद एजेंसीज उन पर इन्वेस्टिगेशन करेगी। बड़ा ही एक ऐसा मंजर हमें देखने को मिल रहा है कन्नौज से। कन्नौज में पीयूष जैन वाली कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों, क्योंकि इस पिक्चर में एक के बाद एक क्लाइमैक्स आते जा रहे हैं। पीयूष जैन जेल के पीछे, पीयूष जैन की कई करोड़ों के कैश और सोना चांदी जब्त, लेकिन अब मल्टीपल लोकेशंस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड मारी है समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन के ऊपर। पुष्पराज जैन जो 60 वर्ष के व्यक्ति हैं, इत्र के बड़े कारोबारी हैं और लगातार यही बात बोली जा रही थी कि नहीं नहीं, पीयूष जैन से तो हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा इत्र तो पुष्पराज जैन जो हमारे एमएलसी है, हमारे नेता है, उन्होंने लॉन्च किया था। तो अब पुष्पराज जैन के दरवाजे पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, लगातार रेड चल रही है। मुंबई, नोएडा, कन्नौज, कानपुर, लखनऊ, ऑलमोस्ट जो ये 5 लोकेशंस है, इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बहुत सारे अफसर्स हैं। रेड पड़ रही है क्योंकि इनका और पीयूष जैन का जो ये रिश्ता है, ये क्या कहलाता है, ये ऑब्वियसली जनता को जानना बहुत जरूरी है। इस रेड की भी तैयारियां लगातार चल रही थी, पेपर वर्क कंप्लीट हुआ, उसके बाद तुरंत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहुंचा इनके लोकेशंस पर। कई कई लोकेशन में तो ये पता चला कि नहीं, यहाँ पर तो इनका कोई ऑफिस ही नहीं है, इस ऑफिस का एड्रेस है पर ऑफिस नहीं है, परंतु अल्टीमेटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहुंच गई सही ठिकानों पर। पीयूष जैन और पुष्पराज जैन, जो ये लगातार कहानी चल रही कि ये व्यक्ति नहीं है, ये तो पम्मी यानी कि पुष्पराज है, पीयूष अलग है, ये भाजपा का व्यक्ति है, आप सुन रहे होंगे ये तमाम कहानियां। तो बड़ा ही कोइंसिडेंस है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। कहते हैं कि ये आपस में एक दूसरे को नहीं जानते, दोनों के नाम भी पी से शुरू होते हैं, दोनों के सरनेम भी एक जैसे हैं, पीयूष, पुष्पराज, जैन, जैन। और बाय द वे दोनों कन्नौज की एक ही गली के अंदर आसपास रहते हैं, दोनों का इत्र का व्यापार भी है और दोनों बहुत आसपास रहते हैं, दोनों का कुछ और भी संबंध है। और जो ये रिश्ता है ये क्या कहलाता है, ये बहुत गहरा कहलाता है। ये रिश्ता इत्र के प्रेम का, इत्र की खुशबू से आयकर की चोरी तक का कहलाता है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो वो 300 चाबियां मिली थी, उनके जो ताले हैं वो अब धीरे धीरे खुल सकते हैं, क्योंकि हो ना हो पुष्पराज जैन और एक और कोई याकूब है, उनके यहाँ पर भी छापे पड़े हैं, वो भी इत्र के व्यापारी हैं कन्नौज में, इन तक पहुँचते हो और वो जो 300 ताले हैं वो इनकी तिजोरियों में और इनके घरों के किसी तहखाने के बक्सों में लगे हुए हों। अब वैसे ये भी हो सकता है कि ये तमाम लोग इतने दिन से मामले चल रहे सतर्क हो गए हों और कुछ इन्होंने कर लिया हो, लेकिन देखिए जो चोर जो गलत होते हैं वो कब तक अपने को बचाएंगे। और इस वक्त समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो है वो कन्नौज में उपस्थित है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, पॉलिटिकल वेंडेटा रो रहे हैं। तो आगे की जो भी कार्यवाही, जो भी जानकारी मुझे मिलेगी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये जो खेला है ये बहुत बड़ा है भैया, मानना पड़ेगा समाजवादी पार्टी वालों को। जो कैश इन्होंने इकट्ठा करके रखा हुआ था ना, मतलब बोरों में भर भर के, सुरंगों में भर भर के, इनके जो इंटेंशन थे इस वक्त, बहुत सारी चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखें, अपनी सामाजिक परिस्थिति और राजनीतिक परिस्थितियों को देश की, तो इंटेंशंस इनके ठीक नहीं थे। भारतवर्ष इंटेंशन देश के पक्ष में और जनता के पक्ष में तो बिल्कुल भी नहीं थे हिंदुस्तान। लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन दिस एंड आई एम पुटिंग दिस अक्रॉस विदाउट मिंसिंग माई वर्ड्स, सिंपल एज दैट। और अब मैं इस वीडियो के लिए अपने वाणी को विराम देती हूँ, जल्द आप लोगों के बीच में फिर से हाजिर होंगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।